तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चलेगी। तो आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चलेगी तभी आप लोगों को मार्क्स अच्छे से आएगा और तभी आप लोगों की सिलेक्शन भी आप लोगों का हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि मैंने मॉक टेस्ट दिया था और मेरे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहा मेरा, और मेरा कितना सही था, मेरा कितना गलत था। तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैंने दिया था जो मॉक ग्रुप डी का फुल मॉक टेस्ट मैंने दिया था। उसमें से मेरे 44 क्वेश्चन सही थे और उसमें से मेरे 32 क्वेश्चन रॉन्ग थे, और इसमें से मैंने 24 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे। तो ये रहा मेरा स्कोर। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था, और आप लोगों को किस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और किस क्वेश्चन को स्किप करके आप लोगों को नेक्स्ट मतलब दूसरी बार में देखना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जो मैंने मतलब मुझे जो कठिन लगा था और जो मुझे मतलब जो मेरा सही भी था, मैंने वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आया है। क्या पता मेरी एक छोटी सी मतलब कोशिश से आप लोगों की जो है आप लोगों के 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने ये मतलब सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लिखे हुए हैं और मैंने ये मॉक दिया था। तो मॉक के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो इसमें दिया हुआ है। मतलब मैंने खुद ही एनालिसिस किया है और मैंने इसे 45 मिनट तक अच्छे से एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब एनालिसिस अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं और उसके बाद भी आप लोगों को मतलब क्वेश्चन छूट जाता है तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं तो वो आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो है गरीबी आकलन के संदर्भ में। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाने में मतलब सफल होंगी, ये मैं मानती हूँ। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। गरीबी आकलन के संदर्भित मतलब गरीबी आकलन में कौन संदर्भित करता है कि मतलब गरीबी आकलन की क्षमता है। तो ये जो होती है मासिक प्रति व्यक्ति आय की, जो मासिक होती है प्रति व्यक्ति आय, तो ये आप लोगों का करता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये था बायोलॉजी से, जीव विज्ञान में प्रोटीन सूचना मतलब जीवों में प्रोटीन की सूचना कौन देता है। तो ये डीएनए देता है और ये मेरा राइट आंसर सही था। तो मैं आप लोगों को राइट कौन था रॉन्ग कौन था ये भी बताती चलूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया था, जस्ता भी था और भी 2 ऑप्शन था। तो इसमें मैंने केवल टिन लिखा हुआ है। तो जो होती है टिन होती है वो आयरन धातु क्लोराइड को मतलब धातु आयरन क्लोराइड को विस्थापित कर देती है, तो वो टिन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है अभिनव भारत मतलब प्रेसिडेंसी की मतलब स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो ये हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। और आप लोगों को जो इसके मतलब जिनका नाम आता है अभिनव भारत के संस्थापक के रूप में, वो थे विनायक दामोदर सावरकर जी थे। और इनकी जो स्थापना हुई थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा हुई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये था कि कहाँ पे स्थापना हुई थी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा। और मैंने ये अपने आप से बता दिया है कि ये विनायक दामोदर सावरकर जो है वो इसमें महत्वपूर्ण इनका योगदान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का, और इनकी पुस्तक जो एक पुस्तक थी विनायक दामोदर सावरकर की, वो थी द इंडियन वार ऑफ डिपेंडेंस, ये इनकी पुस्तक थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ये आप लोगों को मिलेगा केमिस्ट्री में, हेक्सेन की सजातीय श्रेणी का अगला सदस्य कौन था। तो ये था हेप्टीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं जीके से, जो कि जनगणना से मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। और जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप लोगों को इसको देख ही लेना है ज़रूर। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी कितना है। तो ये 17.5% थी। तो ये भी मेरा राइट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैंने अपनी तरफ से मतलब ऐड किया था, क्योंकि ये जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो इसमें दिया था भारत की 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो ये 74.4% थी। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, ये किससे संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा 1 मिनट के ब्रेक में, 1 सेकंड के ब्रेक में, कि अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता था वो किससे संबंधित है। तो अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बताइए आप लोग।
नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल किस भारतीय नागरिक को मिला था? तो कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि तब मैंने सोचा कि जो कुवैत है वो कहाँ और कोई जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा ट्रिप यात्रा करते हैं, तो मैंने उसे गेस लगा दिया था नरेंद्र मोदी, तो ये सही था। तो कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑफ ऑर्डर ऑफ मुबारक अल जो है वो मोदी जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बायोलॉजी से, यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, किस कारण आवाज बदल जाती है यौनारंभ के दौरान? तो ये मैंने केवल मतलब मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने राइट आंसर लिखे हैं, तो आप लोगों को राइट आंसर से मतलब भी होना चाहिए। तो इसमें जो है स्वर यंत्र के विकास से, यानी लैरिंग्स के विकास से जो आवाज बदलती है उसी के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो वेन डायग्राम से है, चतुर्भुज था, त्रिभुज था और एक बहुभुज था, तो आप लोग इसे अलग अलग बनाएंगे या एक ही में बनाएंगे? तो बताइए, आप लोग इसे अलग अलग बनाएंगे या एक ही में बनाएंगे? चतुर्भुज था, त्रिभुज था और बहुभुज था, जी बताइए आप लोग। जी, ये मैंने जो लगा दिया था वो मैंने सबको अलग कर दिया था, तो मैंने सोचा कि चतुर्भुज भी अलग रहेगा, त्रिभुज भी अलग रहेगा, बहुभुज भी अलग रहेगा, तो इसलिए मेरा ये गलत हो गया था। और इसमें बहुभुज में दोनों आ जाएंगे, त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों ही बहुभुज में आ रहे हैं, तो ये था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है आप लोगों का, धात्विक गुण किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो ये मैग्नीज से शुरू होगा, मैग्नीशियम है और सोडियम है, ब्रोमियम है और स्कैंडियम है, तो इस तरीके से आप लोगों का, क्योंकि देखिए ब्रोमीन और मैग्नीशियम लेस देन वो है सोडियम, और सोडियम लेस देन ब्रोमीन, और फिर ब्रोमीन लेस देन ये है स्कैंडियम। नेक्स्ट है आप लोगों का, जेड अणु प्लस कार्बन को जब अपक्रिया किया जाता है तो ये कौन सी मतलब अपचायित क्रिया है या अक्षीकारक क्रिया है? तो जेड एन प्लस ओ, जेड एन जिंक बन जाता है और सीओ बाहर निकल जाता है, तो ये अपचायित क्रिया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, जो कि जीके समझ लीजिए या करंट अफेयर समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन था, उदार शक्ति 2024 का आयोजन, मतलब ये पूरा क्वेश्चन है आप लोगों का, द्विपक्षीय वायुसेना उदार शक्ति का आयोजन किसके मध्य हुआ था? तो ये जो था वो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था। उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था, और इसमें दिया था, मैंने जब एनालिसिस में देखा तो ये प्रकार पूछा था, तो ये द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास था, और इसका जो आयोजन हुआ था वो क्वांटम के मलेशिया में हुआ था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उदार शक्ति 2024 की आयोजना तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, और ये द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास भी था, और ये क्वांटम मलेशिया में इसकी आयोजन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम में उप इकाई संरचना है, तो इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ था, तो इसमें था 50S और 30S जो आपस में मिलकर 70S राइबोसोम बनाते हैं, तो इसमें हो जाएगा जो राइट आंसर वो 70S हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को 70S ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप लोगों को 50S और 30S के ऐसे ही मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसे खुद से ही लिख लिया था एनालिसिस से, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है, तो आप लोगों के अगर आ जाए राइबोसोम के ऊपर क्या होता है, तो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो कि दिवस से आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी कभी दिवस से भी मतलब क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग मतलब मिस कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो सेम वही मेरे भी साथ हुआ है। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आ रहा था, तो मुझे लग रहा था, मुझे ऑप्शन में देख रही थी तो मुझे लग रहा था सब आता है, लेकिन ये मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो मैंने 8 अगस्त लगा दिया था, तो इसका राइट आंसर जो है वो 7 अगस्त है। ओके, और ये नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का, जो ये आया था साइंस के प्रतिरोध वाले चैप्टर से, ओम वाले चैप्टर से, और ये श्रेणीक्रम से पूछा है, तो इसमें दिया है 2 ओम एक बार दिया है और 2 ओम एक बार, और जो इसका बोल्ट दिया है वो 4 दिया है, तो इसमें लगेगा R1 प्लस का R2
उसके बाद आप लोगों का V बराबर आई आर के फार्मूले से आप लोगों का 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करती है। तो ऐसा कौन सी एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करती है। तो मेरा ये गलत हुआ था और ये है जो एंजाइम वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का विखंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो था वो रीजनिंग से था। तो 21 को 2 लिखना था, उसके बाद 85 को 40 लिखना था, तो 30 को क्या लिखना था। तो इसमें आंसर 0 आया था 30 का। नेक्स्ट है आप लोगों का पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब क्या कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण सब कुछ कहलाती है पौधे में उत्सर्जन की क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि ये लेंस से क्वेश्चन था आप लोगों का और इसमें प्रतिबिंब आप लोगों को निकालना था। इसमें आप लोगों को आवर्धन क्षमता दिया था और वस्तु की। तो आप लोग को बताइए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। लेंस के आवर्धन क्षमता का सूत्र आप लोगों को पता है, एम बराबर -v/u होता है, -u/v। तो यही था फार्मूला आप लोगों को। तो -15 आप लोग यहाँ रखेंगे, यम की जगह पे -3 और v की जगह पे -15 और डिवाइड बाई u से कर देंगे तो v बराबर आप लोगों का 4.5 आ जाएगा और माइनस माइनस से कट जाएगा क्योंकि -3 के आगे भी है और -15 के आगे भी है, तो 4 आ जाएगा आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पहली बार जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस वर्ष चालू हुई है। तो विश्व प्रसन्न जैसे पूछा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत के क्या स्थान है, तो ये कब से चालू हुई थी मतलब पूछना इस पे। तो ये 2012 से चालू हुई थी और ये मेरा गलत था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये था रीजनिंग का क्वेश्चन और जो कि क्लॉक से था। तो 9-12 बजे वाली सुई और मिनट वाली की सुई के बीच 2 कोण बनते हैं, तो छोटे वाले कोण का आप लोगों को मान बताना था। तो ये मैंने सोचा टफ होगा लेकिन मैंने इसको मतलब ध्यान नहीं दिया, मैंने देखते ही इसको स्किप करने की सोचा, तो मैंने सोच दिया। लेकिन मैं जब एनालिसिस का कर रही थी तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आप फार्मूला जब लगाएंगे 60 × h माइनस 11 × m मतलब घंटा और मिनट वाला 60 × घंटा माइनस 11 × मिनट बाई दो। तो इस फार्मूले से आप लोगों का आ जाएगा क्वेश्चन। तो आंसर आप लोगों का इसका आया था 149 डिग्री आया था और 9 और 22 का आप लोगों का कोड था। 9 बजे और 22 मिनट पे कोड बताया था। तो आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को भी वही आंसर आएगा। और नेक्स्ट था एक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ये था और ये मिश्रण के चैप्टर से था, ये मैथ का क्वेश्चन है। 3:1 ये अलग, फिर दूसरा है 7:1 और तीसरा है 11:5 को मतलब 3 बर्तन में अलग अलग दूध और पानी का अनुपात है। समझ रहे हैं आप लोग, 3 अलग अलग जगह है दूध और पानी का अनुपात है और इसे जब एक ही बर्तन में मिलाया जाता है, 3 बर्तन में अलग अलग है और इसे जब एक ही बर्तन में मिलाया जाता है तो अनुपात क्या होता है। तो ये मेरा गलत हो गया था। मैं आप लोगों को फिर से अनुपात बता देती हूँ, अगर आप लोग ट्राई करना चाहेंगे तो कर लेंगे। पहले बर्तन में था 1:3, दूसरे बर्तन में था 7:1 और तीसरे बर्तन में जो था वही था 11:5 और इसे तीनों को मिलाकर आप लोगों को एक बर्तन में नया अनुपात क्या होगा वही बताना था। तो नया अनुपात आप लोगों का जो होगा 11:37 होगा, जो कि ये मेरा गलत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तत्सम किसने लिखी थी। तो प्रसिद्ध जो हिंदी उपन्यास तत्सम है वो लिखी थी भीष्म साहनी जी ने लिखी थी, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है डोबनाइनर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था जो कि इनका ज़्यादा दिन तक नहीं चला था क्योंकि ये अपने आवर्त सारणी पे बहुत उल्टा पुल्टा काम करते थे। इन्होंने कहा था कि मतलब जो अब इन्होंने मतलब इनके जो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व थे उन्होंने ये कहा था कि इसके बाद कोई तत्व ही नहीं आएंगे। तो ये तो गलत बात है क्योंकि उनके टाइम में कम से कम 65 या 60 एलिमेंट थे उस समय। तो क्या उसके बाद आज इतने सारे एलिमेंट है तो क्या उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं आया। तो इनका मतलब वैसे मतलब इनका गलत था थोड़ा प्रोसेस, तो इसीलिए इनका मतलब नियम ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। तो ये त्रिक सिद्धांत दे रहे थे डोबनाइनर का त्रिक सिद्धांत। तो इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो जो इनका है लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये इनका बनता है।
और इसका Ca कैल्शियम बनता है और स्कैंडियम और ब्रोमीन बनता है और ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इनका त्रिक सिद्धांत बनता है। मतलब ये त्रिक सिद्धांत पे इनके 3 एलिमेंट होते थे इनके पार्ट में, तो इसमें 4 एक दिया था NPSB, तो ये नहीं था, तो ये ही राइट आंसर था। नेक्स्ट था श्वसन के दौरान पत्तियों में किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो श्वसन के दौरान पत्तियों में किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो ये मैं देखी तो मैं थोड़ा सा मतलब मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मैं किस ऑप्शन पे लगाऊं, तो ये था रंध्र। और आप लोग भी अच्छे से इसे याद कर लीजिए। श्वसन के दौरान पत्तियों में किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, तो ये होता है रंध्र में। ओके, रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, और आप लोगों की एवरेज से क्वेश्चन था। 90 विद्यार्थी वाली कक्षा में 60% गर्ल थी और 6 बॉय थे। ठीक है, 60% गर्ल थी, 90 लोग थे, उसमें 60% गर्ल थी और 6 बॉय थे। और बॉय का जो औसत था वो 63 था और गर्ल का जो औसत था वो 70 था। तो पूरी कक्षा का औसत क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आंसर। तो अगर आप लोगों को मैं ही बता दूं आंसर तो कैसा लगेगा, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ आप लोगों को। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 67.2 आंसर इसका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फुगड़ी गोवा में त्योहार है। फुगड़ी ये गोवा का त्योहार है, तो ये फुगड़ी गोवा का त्योहार है। तो जब ये गोवा में मनाया जाता है उसी टाइम पे यहाँ पे क्या मनाया जाता है, मतलब हम लोगों के यूपी में क्या मनाया जाता है। तो ये पूछा था कि मतलब जब गोवा में फुगड़ी मनाया जाता है तो उस दौरान उस दौरान हिंदू त्योहारों के त्योहार में क्या मनाया जाता है, मतलब हम लोगों के यूपी में क्या मनाया जाता है। तो ये था गणेश चतुर्थी था। तो जब गोवा में फुगड़ी मनाया जाता है तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है आप लोगों के यहाँ। ओके, और इसका गोवा से जो और रिलेटेड मैंने एनालिसिस में लिखे थे, तो गोवा का जो त्योहार और है ढालो है, माडो है, देखनी है और दशावतार है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अपने पुत्र की विवाह फिरोज शाह बर्मन से कराया था। तो ये कौन था जो अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बर्मन से कराया था, तो ये थे देवराय प्रथम जी थे, जो ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था फिरोज शाह बहमनी से। और एक क्वेश्चन है आप लोगों का जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल से है, तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये प्रतिरोध से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो एक मैथ से दिया हुआ था, मैंने सभी मैथ के क्वेश्चन नहीं लिखे थे। एक था आप लोगों का जो दूरी बताना चाहिए, मतलब दूरी बताना चाहिए, तो उस क्वेश्चन पे ये फार्मूला लगता, चालों का गुणनफल गुणे समयांतर बटे चालों का अंतर। इस फार्मूला से आप लोगों का वो क्वेश्चन लग जाता। और एक दिया था आप लोगों का माध्य और माध्यिका निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन था मैथ से। और एक दिया था आप लोगों का जो कि प्रतिशत से रिलेटेड था, ए की आय बी की आय से इतना परसेंट अधिक है तो बी की आय से कितना परसेंट कम है। इस तरीके से क्वेश्चन जो आप लोगों को देता है वो था। और एक था आप लोगों का जो सम षष्टभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड था, तो ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि उस समय पे मुझे सम षष्टभुज का क्षेत्रफल याद ही नहीं था, तो मेरा गलत हो गया था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। और मैं आप लोगों को मतलब वीडियो में जो मैं टेस्ट देती हूँ तो मैं उसका एनालिसिस वीडियो भी बना देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं एक तरीके से लाइव वीडियो वहाँ पे मतलब आप लोगों को क्वेश्चन सही दिखा के बनाती हूँ। तो मैं वहाँ पे मतलब उस तरीके से आप लोगों को लाइव वीडियो मॉक टेस्ट पे ही बताऊँ, या फिर मैं जैसे आप लोगों को इस तरीके से सामने से बता रही हूँ, या मैं ऐसे ही बताऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वहीं पे आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से ही बताऊंगी। अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वहीं पे डायरेक्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत होते हैं और कितने सही। तो मेरे जो थे 44 क्वेश्चन मेरे जो थे वो सही थे
और मेरे 32 क्वेश्चन गलत हुए थे और मैंने 24 अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। तो जैसा कि मैंने 34 क्वेश्चन गलत किए थे, मैंने जो 34 क्वेश्चन गलत किए थे उसकी निगेटिव मार्किंग तो भी मेरी कटी होगी। तो इसीलिए आप लोगों को जितना क्वेश्चन है आप लोग मॉक में भी उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब मैं मॉक देती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी ऑप्शन मैंने कहीं देखा है, शायद ये सही होगा, ये ऑप्शन मैंने कहीं देखा है, शायद ये सही होगा, तो मैं इस चक्कर में निगेटिव ज़्यादा कर देती हूँ। तो आप लोगों को निगेटिव नहीं करना है और मैं भी आप आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं भी निगेटिव ज़्यादा नहीं करूँगी। मेरा वो निगेटिव नहीं होता है, बट मेरा सिली मिस्टेक होता है। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ कि मैं अलजेब्रा से भी मेरा एक इतना अच्छा क्वेश्चन आया था और एक त्रिकोणमिति से आया था। तो मैंने त्रिकोणमिति तो अभी मतलब मेरा मुझे आ ही नहीं रहा था त्रिकोणमिति का, तो वो अलग बात है। लेकिन एक अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था जो कि एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने उससे भी गलत कर दिया। तो इस प्रकार से होती है सिली मिस्टेक। तो ऐसे ही हुआ था सिली मिस्टेक। तो ये रहा है मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर। तो मॉक टेस्ट का मेरा स्कोर, तो मेरा मॉक टेस्ट का जो स्कोर था वो 40 ही बन रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मॉक टेस्ट का स्कोर अगर आप लोगों का 40 है, 25 है, 30 है, तो आप लोगों को घबरा जाएँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को डिमोटिवेट भी नहीं होना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर है। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को मार्क्स इंक्रीज होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग 30 पे पहुँच गए हैं, 40 पे पहुँच गए हैं, तो इसी प्रकार से आप कंटिन्यू करेंगे अपने मॉक टेस्ट को और अपनी स्टडी को, तो आप लोग ज़रूर ही पहुँच जाएँगे। और अभी तो ग्रुप डी में बहुत ही टाइम है, तो आप लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी को प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करने देना है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों को एनालिसिस इस माध्यम से दूँ या मैं आप लोगों को लाइव क्वेश्चन के साथ एनालिसिस दूँ, बताऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट हो या तो मेरी भी कोई क्वेरी नज़र आई हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।